उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी उर्फ बुलडोजर बाबा अब नेवला की संपत्ति की जांच करेगी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नेवला ही बोल रहा हूं, लेकिन जंगल में रहने वाला नेवला नहीं, बल्कि एक नेताजी हैं जिनका नाम ही है उर्फ नेताजी उर्फ नेवला। मतलब वो सीधा कहते हैं कि मैं नेवला हूं, मैं खा जाऊंगा आरएसएस को, बीजेपी को, बाबा को, ये तमाम चीज़ें कहते रहते हैं। वही नेवला की संपत्ति की जांच होगी कि उनके पास अवैध संपत्ति कितना उगा के रखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। आखिरकार नेवला की संपत्ति की जांच शुरू होने वाली है, उस पर बुलडोजर चलने वाली है। अगर बाबा के नजरों में पा गए कि इनके पास अचूक संपत्ति रखी हुई है, अवैध संपत्ति रखी हुई है, तो कहीं ना कहीं बाबा का जो बुलडोजर है वो सीधा स्वामी प्रसाद मौर्य उर्फ नेवला पे चलेगी। जाहिर सी बात है कि ओवर कॉन्फिडेंट होके ये मान गए थे कि अगली बार साइकिल आएगी और बाबा मठ में चले जाएंगे। ये ठान के बैठे हुए थे और बाकायदा मन में मान लिए थे, और किसी ने इनको कान फूंक के कह दिया था कि स्वामी जी, आप यहां क्या कर रहे हैं, चलिए साइकिल पे सवार होते हैं, कमल मुझाने वाला है। और वही समझ के ये कमल का त्याग करके और साइकिल पे सवार हो गए और लगातार चुनावी रैली में ऐसी ऐसी बातें आदित्यनाथ योगी के बारे में बोल दिए कि अब उसको पचाना मुश्किल पड़ रहा है। जाहिर सी बात है, ओवर कॉन्फिडेंट होके इन्होंने आदित्यनाथ योगी के बारे में ऐसे ऐसे बातें बोली थी जो कि समाज उसको इजाजत नहीं देता। लेकिन सत्ता के नशे में चूर हो गए थे कि सत्ता मिल रही है, डिप्टी सीएम बनूंगा और बाबा को मठ भेज दूंगा। लेकिन अब बड़ी खबर ये आ रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की अचूक संपत्ति की जांच की जाएगी, वो भी इसकी शुरुआत हो गई है। अगर जांच में कुछ भी ऊपर नीचे पाया जाता है तो कहीं ना कहीं बाबा का बुलडोजर नेवला पे चल जाएगा। अब ये देखना होगा कि इस पे जवाब क्या देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बाबा उन तमाम लोगों पे बुलडोजर चलाते हैं जिनके पास अचूक संपत्ति है, जो कानून के साथ खिलवाड़ करता है, जो कानून का मजाक बनाता है, जो सांप्रदायिक दंगे करते हैं, उन पे बाबा का बुलडोजर हमेशा से प्रसिद्ध है। अब ये देखना होगा कि जांच में ऐसा कौन कौन सी चीजें पाई जाती है, लेकिन इसका खुलासा थोड़े दिन के बाद होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आदित्यनाथ योगी की सरकार बाबा की संपत्ति, मौर्य की संपत्ति, स्वामी प्रसाद मौर्य की संपत्ति की जांच शुरू करती है। अब कहीं ना कहीं बौखला जाएंगे और कुछ ना कुछ बातें कह देंगे। इसी कारण से लगातार अब स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव से कह रहे हैं कि मुझे किसी भी तरीके से आप विधानसभा में भेजिए, और उसी की कयासें लगाई जा रही हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को करहल विधानसभा सीट से दोबारा चुनाव लड़ाया जा सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव ऑलरेडी सांसद हैं और कानून कहता है कि आप एक ही पद पे दो जगह से निर्वाचित नहीं हो सकते। इसीलिए अब ये कयासें लगाई जा रही है कि करहल विधानसभा से स्वामी प्रसाद मौर्य को टिकट दी जाएगी और वहां से उनको विधायक भेजा जाएगा और कहा जाएगा कि जाइए, अपनी संपत्ति को जांच कराने से रोकने के लिए आप विधानसभा में पहुंचिए। कयासें लगाई जा रही हैं, लेकिन ये तमाम चीजें भविष्य की गोद में है। लेकिन फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य की संपत्ति की जांच की जो खबर आ रही है वो बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे लगातार चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ कोई भी चुनाव, कोई भी मैच हारने के बाद किसी न किसी के ऊपर में ठीकरा फोड़ा जाता है। अगर कोई मैच हार गया, कोई चुनाव हार गया, तो कहा जाता है कि इन इन कमियों के कारण चुनाव हारा गया है, इन इन कमियों के कारण ये मैच हारा गया है। विश्लेषण होता है, और अब विश्लेषण स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर में शुरू हो चुका है। अब विश्लेषण सपा के गठबंधन के नेता शुरू कर चुके हैं और सीधा कह दिया कि इस चुनाव में जो हमने हारा है, साइकिल हारी है, साइकिल पंचर हुआ है, इसका सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेवार है और उसका नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य।
इसी के कारण हम चुनाव हारे हैं। समाजवादी पार्टी में अब फूट डलना शुरू हो चुका है, खासकर स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर। दूसरी तरफ कयासें लगाई जा रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को कड़हल विधानसभा सीट दिया जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ वहीं पे कुछ नेता ये कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के कारण हम चुनाव हार गए, साइकिल पंचर हो गई। ये तमाम बातें समाजवादी पार्टी के गठबंधन में रहे महान दल के नेता केशव देव मौर्य ने ये तमाम बातें कही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के कारण ही समाजवादी पार्टी हार गई। समाजवादी पार्टी की करारी शिकस्त के पीछे स्वामी प्रसाद मौर्य है। मतलब उन्हीं के गठबंधन में स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर फूट डलनी शुरू हो गई है। और क्या क्या कहा है महान दल के नेता केशव देव मौर्य ने। केशव देव मौर्य ने कहा कि जो हार हुआ है वो स्वामी प्रसाद मौर्य पे ठिकरा फोड़ दिया है। चुनाव से पहले उन्होंने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य खुद तो ओवर कॉन्फिडेंस में थे और सपा के दूसरे नेताओं को भी ओवर कॉन्फिडेंस में ला दिया। ये बातें केशव देव मौर्य ने कहा है कि अपने तो ओवर कॉन्फिडेंस थे और हम लोग को भी ओवर कॉन्फिडेंस ला दिया और इसलिए चुनाव हार गया। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, शुरुआत में ही कहा था कि कहीं ना कहीं किसी ने इनका कान फूंक दिया था स्वामी प्रसाद मौर्य का कि आप जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी छोड़ दीजिए। कमल मुरझाने वाला है, साइकिल आने वाली है, साइकिल में हवा भरा जा चुका है, साइकिल से विधानसभा चलेंगे। ये तमाम बातें किसी न किसी तरीके से इनको कान में पहुंचा दिया था। यही कॉन्फिडेंस होके सीधा वो अखिलेश यादव के गले में जाके पहुंच गए थे, गोद में बैठ गए थे और कहना शुरू कर दिया था कि आदित्यनाथ योगी को मठ में पहुंचाएंगे। अब आने वाले कुछ दिनों में कहीं ना कहीं ये देखने को मिल सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर कहीं समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता अखिलेश यादव से आंखें तरेड़ना शुरू न करते, क्योंकि जिस तरह से गठबंधन के नेता महान दल के नेता केशव देव मौर्य ने जो बातें कही हैं उससे कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को सोचने पर मजबूर कर देगा कि ये तमाम हार स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह है, उन्हीं के कारण ये तमाम चीजें हुई है। हम तो सपने लेके आए थे कि अखिलेश यादव आएंगे, लेकिन ये आपके ओवर कॉन्फिडेंस के कारण आपको तो चुनाव हराया ही, हमें भी हरा दिया है। बहुत ऐसे कयासे लगा रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर समाजवादी पार्टी के कुछ नेता भी उनसे खफा है, क्योंकि मौसमी रूप से देखकर ये तमाम चीजें करते हैं, लेकिन जो बातें इनके सहयोगी दल बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनमें सच्चाई तो है। तभी तो महान दल के नेता केशव देव मौर्य ने ये तमाम बातें स्वामी प्रसाद मौर्य पे कहा है कि इसी व्यक्ति के लिए, इस व्यक्ति अगर नहीं आता तो समाजवादी पार्टी जीत जाती। ये अगर व्यक्ति आ गया, इसी कारण से हमारी करारी शिकस्त हुई है। अब देखना होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर अखिलेश यादव कौन सा फैसला करते हैं, लेकिन कयास ये भी लगाई जा रही है कि विधानसभा भेजा जाएगा। लेकिन आखिरकार ये भी है कि आदित्यनाथ योगी दूसरी तरफ जांच शुरू कर दिया है। अगर अवैध संपत्ति पाई जाएगी तो बाबा का बुलडोजर चलना तय है, क्योंकि 2.0 बाबा बुलडोजर रिटर्न शुरू हो चुका है। तब तक के लिए आप देख रहे तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर